नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। मीटिंग की शुरुआत करते हैं। खंडवा के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एसआईआर को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष विधायक हेमंत खंडेवाल ने संबोधित किया है। आपको बताते चलें कि खंडवा में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। एसआईआर को लेकर कार्यशाला हुई और यहां पर राष्ट्रीय महामंत्री ने सभा को संबोधित किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं और साथ ही पहुंचे हुए थे राष्ट्रीय महामंत्री ने। और इस दौरान संबोधित करते हुए एसआईआर को लेकर ये कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका पुनर्निरीक्षण 2025 का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय महामंत्री ने संबोधित किया है। 12 राज्यों में एसआईआर अभियान शुरू किया गया है। ये 12 राज्यों की आबादी देश की आधी आबादी है, 51 करोड़ मतदाता है। और इसको लेके प्रदेश कार्यालय में एक कार्यशाला रखी थी। हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी आए थे। इसमें जैसा चुनाव आयोग ने हमसे अपेक्षा की है कि BLA 1 की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष करे। 230 विधानसभाओं में वो सारी नियुक्ति हमारे द्वारा की जा रही है। देखिए, कांग्रेस बीच में वोटर लिस्ट को लेकर बात करती है। जब वोटर लिस्ट की गहनता से जांच हो रही है और वोटर लिस्ट पे चुनाव आयोग हर तरह से परीक्षण कर रहा है, तो चुनाव आयोग को इसका स्वागत करना चाहिए। अब उनका नेटवर्क नीचे कमजोर है, वो BLA 2 की घोषणा नहीं कर पा रहा है, उनको लोग नहीं मिल रहा है, तो इसमें हमारा क्या लेना देना। कांग्रेस अपनी चिंता खुद करे कि उनके पास कार्यकर्ता होने चाहिए और वे भी सहयोग करें। ठीक चुनाव के पहले अगर एसआईआर होती या कुछ होती तो आरोप लगाना का कोई मतलब होता। आज तो चुनाव को 2-2.5 साल है और सभी को आपत्ति लेने का, सभी को अपनी बात रखने का मौका है और एक पारदर्शी तरह से काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस ने तो इसका स्वागत करना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानी सहारने। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं प्रदेश कार्यालय भाजपा के और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज 4 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के लिए विशेष रूप से प्रदेश राज्य स्तरीय कार्यशाला करने जा रही है। इस वक्त कार्यशाला चालू है, हमें इंतजार है। आज हेमंत खंडेलवाल जी जैसे ही बाहर आएंगे हम उनसे जानकारी लेंगे कि कार्यशाला में उन्होंने क्या कुछ कहा। ये कार्यशाला एसआईआर को लेकर है क्योंकि आने वाले चुनाव उसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही शुरू कर दी हैं। जैसे कि दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को लेकर, जिसमें कि आपको पीछे हम दिखा रहे हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 एसआईआर को लेकर एक विशेष कार्यशाला। इसमें यह बताया जाएगा कि कैसे BLO आपके घर तक आएंगे, कैसे आपका नाम, आपकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी, क्या कुछ पहले से जो अगर आपके वोटर कार्ड में गलतियां हैं उसको सुधारी जाएंगी। और आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने वोटर ID को सुधारने के लिए जब BLO आपके घर आए तो उनको सहयोग करें। जो कुछ वो जानकारी मांगते हैं उन्हें दे दी जाए क्योंकि वो नई जानकारी, नई अपडेट के साथ इस बार वोटर ID अपडेट होगा। और एसआईआर मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण 2025, क्योंकि अब ये बिहार में भी चालू हो गया है। बिहार में भी अब जल्दी नतीजे आने वाले हैं और ऐसे ही अब मध्य प्रदेश में भी राजनीति जो आने वाला समय है चुनाव को लेकर, उसके लिए सभी संगठन, प्रदेश संगठन के जितने भी लोग हैं वो भी लगे हुए हैं। आज हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष, वो भी आज अंदर अभी अपना वक्तव्य दे रहे हैं। साथ में शिव प्रकाश जी भी आए हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, वो भी अंदर बैठे हुए हैं, वो भी अपना वक्तव्य देंगे और क्या कुछ कहेंगे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पर आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये जो राज्य स्तरीय कार्यशाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको लेकर आज एसआईआर को लेकर बहुत कुछ नई जानकारियां इस कार्यशाला के बाद हमें पता चलेंगी। तो कुछ ही देर बाद ये अपडेट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दर्शकों, हमारे साथ इस वक्त एक महत्वपूर्ण हस्ती, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा माया नारोलिया जी उपस्थित हैं। आइए उनसे बात करते हैं। माया जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जैसे कि महिला मोर्चा के लिए आप एक आइकॉन है, आप एक चेहरा हैं और अभी जो एसआईआर को लेकर अंदर कार्यशाला चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी देशव्यापी कार्यक्रम आता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उस कार्यक्रम को अंजाम देती है। आज पूरे देश के अंदर मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए वो बहुत अनमोल कार्यक्रम है और वो सारी चीजें हमारे BLO, जो सरकारी BLO हैं,
उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलओ और संयोजक रहेंगे वो भी घर घर जाएंगे और घर घर जाकर मतदाता को जो आवश्यक चीजें हैं, जो आवश्यक दस्तावेज है वो लेकर एक मतदाता का नाम एक ही वोटर लिस्ट में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी। ये थी हमारे साथ माया नारोले जी, जो कि एक महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त चेहरा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं की बात प्रखरता से, प्रमुखता से उठाती आई हैं और महिलाओं के लिए हमेशा उनके साथ, उनके सुख दुख में साथ खड़ी रहती हैं। हर्ष शर्मा के साथ सनिसा की रिपोर्ट। DDWS भारत सरकार की तरफ से सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत ODF प्लस मॉडल घोषित ग्रामों की उपलब्धियों की निरंतरता और साथ ही स्थायित्व को बनाए रखने के लिए एक ऐप को तैयार किया गया, जो सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को उपलब्ध कराई जाएगी। सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने संबंधित प्रशिक्षण संयोजक हिना पांडे ने मंगलवार को मोहन बड़ोदिया के पंचायत सभा कक्ष में प्रशिक्षण दिया है। तो मोहन बड़ोदिया में सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है और सरपंचों को इस ऐप का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर सरपंच के लिए एक ऐप को संवाद करने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है और एक एप्लीकेशन जो है वो तैयार की गई है, जो कि हर सरपंच के यानी कि गांव के सरपंचों को दिया जाएगा और इससे इसका प्रशिक्षण भी वो लेंगे। ऐप का प्रशिक्षण किया गया और यहां पर ये बड़ी सौगात है। इस दौरान महिलाएं जो हैं वो मौके पर उपस्थित रही। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि बड़ोदिया से हैं, जहां पर सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जिससे आने वाले समय में संवाद करने में आसानी रहेगी और हर जानकारी इससे आसानी से पहुंच सकेगी। तो आपको बताते चलें कि सरपंचों को ऐप का प्रशिक्षण दिया गया है। इस दौरान आपको बताते चलें कि संवाद मोबाइल एप्लीकेशन शिक्षण किया जाता है। हाँ, इसमें एक बगिया माँ के नाम से जैसा मैंने बताया है, उसमें आपसी समन्वय करके सभी कार्य हो सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो सरपंच लोग हैं और हमारे समूह वाले हैं और कृषि सखी है, उनको लेकर इस प्रोजेक्ट को जो माँ की बगिया के नाम से है उसको आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है। नहीं आ जाएगा। जनपद पंचायत नरसिंहपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मछवारा के ग्रामीणों ने सरपंच सचिव, इंजीनियर, सह सचिव द्वारा मिलीभगत पर पंचायत कार्यों के नाम पर आहरित की गई राशि का दुरुपयोग कर नीति आयोग में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा ग्राम पंचायत मछवारा में 9 स्थानों पर सोकफिट सेक्शन भी किए जा रहे हैं, जिसका पैसा ग्राम पंचायत के खाते में आंतरित किया गया है। तो आपको बताते चले कि नरसिंहपुर में मछवारा के ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। सरपंच समेत कई लोगों पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं और कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा है। पूरा मामला नरसिंह भवन से सामने आया है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग एक साथ में इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी की और साथ ही ज्ञापन सौंपा है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि मछवारा में ग्रामीणों के साथ में धोखाधड़ी चल रही है। मछवारे में जो मिलीजुली भगत से जो कार्य हो रहे हैं, इंजीनियर, सचिव, सह सचिव, सरपंच, इन सबकी मिलीजुली भगत से जो कार्य हो रहे हैं वो पूरे सही नहीं है। जो भी काम करते हैं वे लोग केवल 20 से 25% का पैसा लगाते हैं, उसके बाद पूरा पैसा वो हड़प लेते हैं। और हम लोग यदि उनसे बोलते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं कि
मतलब धमकी वगैरह भी देते हैं। किस तरह की धमकी दी जाती है? आप लोग यदि हमारे खिलाफ यदि कार्रवाई करोगे तो हम अपनी कितनी आगे चल कर अच्छी नहीं बनेगी, आपसी व्यवहार खराब होंगे। हाँ, हम लोग आवेदन लेके आए हैं कलेक्टर मैडम के पास और सभी सरों के पास कि जो पंचायत में जो बिल लगाए गए हैं वो पूरी तरह से फर्जी बिल हैं। जिनका अगर 100 रुपए निकाले गए हैं तो उनमें सिर्फ 20 रुपए का ही काम किया गया है, बाकी का 80 रुपए उनके निजी कार्यों में और अपने निजी क्षेत्रों में का उपयोग किया गया है। तो हम लोग यही शिकायत लेकर आए हैं कि उनका जल्द से निराकरण हो और उनकी सभी कार्यों की जांच हो जाए। कुछ समस्याएं हैं, मतलब जिसमें जो कार्य किए गए उसको कार्य पूर्ण नहीं हुआ, उसके बिल निकाले गए, पैसा निकाल लिया गया। जैसे आज टैंकर हैं तो उसके टायर मतलब नहीं लगे और बिल निकाल लिए गए। और कुछ जैसे आज पानी निकासी का काम हुआ है तो 50 से 1000 लगी, तो उसमें 3 लाख की मतलब बिल लगा के निकाल लिए गए। इंदौर नगर निगम मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुना, कई शिकायतों का मौके पर समाधान किया, जबकि कुछ को संबंधित जोन अधिकारियों को निराकरण के लिए भेजा गया है। जनसुनवाई में कुल 38 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकतर शिकायतें अतिक्रमण, भवन अनुग्रह, नामांतरण और गंदगी और सीवरेज सफाई से संबंधित थी। अधिकारियों ने इन शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और तय समय सीमा में निराकरण का आदेश दिया है। आज की जनसुनवाई में 38 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं, जो नामांतरण, कुछ रेवेन्यू केसेस, भवन अनुज्ञा, अतिक्रमण, कुछ हाट ठेले से संबंधित, कुछ 1-2 सर्विस मैटर्स हैं। तो संबंधित बीओस को या संबंधित एचओडी को बता दिया है, या कुछ इस तरह की शिकायतें जो जोन लेवल से निराकृत होंगी तो उनको जेडोस को इंटीमेट कर दिया है। थाना बेरछा के अंतर्गत आने वाले इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शाजापुर यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बेरछा रवि प्रकाश कोल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक भरत सिंह किरार ने एक विशेष पुलिस टीम गठित की है। टीम के लगातार अथक प्रयास, मुखबिर सूचना एवं साइबर सेल की मदद से आरोपियों को चिन्हित किया गया। कार्रवाई के दौरान आरोपी पप्पू अरुण, मनीष, घनश्याम को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 6 पानी की मोटर, 2 मोटरसाइकिल सहित कुल 1,77,000 रुपए का चोरी का सामान जब्त हुआ है। इंदौर की कनाडिया थाना पुलिस ने ऐसे 2 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है जो पढ़ाई के साथ साथ चेन स्नैचिंग की वारदात भी करते थे। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे महंगे शौक और लग्जरी लाइफ जीने के लिए चेन स्नैचिंग कर रहे थे। घटनाओं की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। 2 संदिग्ध युवक पुलिस को दिखाई दिया। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़कर पूछताछ की है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वे बीए सेकेंड ईयर के छात्र हैं, चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने 5 लाख रुपए से ज्यादा की चेन और दूसरा सामान बरामद किया है। 27 अक्टूबर की ये घटना है। कनाडिया रोड पर एक चेन स्नैचिंग की वारदात सुबह हुई थी और इस पर से संज्ञान लेते हुए जोन 2 की पुलिस ने कनाडिया थाना से संपर्क किया और इनको सूचना दी गई और उसके बाद थाना प्रभारी के स्तर पर विभिन्न टीमें बनाई गई और टीमें बनाकर रवाना की गई। तत्पश्चात इसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने राउंड अप करने में सफलता प्राप्त की है और दोनों आरोपियों से कुल 3 मामलों का खुलासा हुआ है, जिसमें एफआईआर दर्ज है और इस तरह से कुल 5 लाख रुपए का मशरूका इसमें जब्त हुआ है। आरोपियों से और भी पूछताछ की जा रही है। माननीय न्यायालय पेश करके इनका रिमांड भी लिया गया है।
फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। सुन ले आत्मा, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आत्मा, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। महाराष्ट्र के मालेगांव में 10 लाख रुपए के नकली नोट के साथ पकड़े गए बुरहानपुर निवासियों में से एक आरोपी मोहम्मद जुबेर अंसारी, जो कि खंडवा के पैठिया गांव में मस्जिद इमाम था, जो कि गिरफ्तारी के बाद खंडवा पुलिस ने उसके कमरे से 19 लाख रुपए से अधिक के नकली नोट बरामद किए हैं। दरअसल जांच में ये सामने आया कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड बुरहानपुर के सस्पेंडेड डॉक्टर प्रतीक नवलखे है, जो सरकारी अस्पताल में कार्यरत था। इस मामले के बाद में बुरहानपुर पुलिस सक्रिय हो गया। दोनों आरोपियों के घरों में सर्चिंग की गई, साथ ही डॉक्टर नवलखे के घर को भी सील कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि सस्पेंड डॉक्टर को कुछ दिन पहले जलगांव पुलिस भी नकली नोट मामले में गिरफ्तार कर चुकी है और बुरहानपुर पुलिस खंडवा और मालेगांव पुलिस को हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। जैसे ही हमको न्यूज़ के माध्यम से सूचना मिली कि इन व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है महाराष्ट्र में, तत्काल हमने दोनों आरोपियों के घरों की तलाशी भी करवाई। साथ ही जो एक और आरोपी है उसके घर को भी हमने सीजिंग किया है, ताकि जांच टीम आकर के आगे की कार्रवाई भी वहाँ पे कर सके। किसका मकान, उस आरोपी का नाम क्या है? प्रतीक नवलखे डॉक्टर हैं, इनके घर को सीज किया है। क्या इसका भी कोई बैकग्राउंड है, क्या क्राइम बैकग्राउंड है कुछ? हाँ, इसके खिलाफ पूर्व से 5 अपराध दर्ज हैं, जिसमें 3 अपराध थाना लालबाग में और 2 अपराध जलगांव महाराष्ट्र में है। जलगांव वाले अपराध किस संबंध में? जलगांव वाले अपराध की जो प्राप्त जानकारी के अनुसार वो फर्जी टाइप से जाली नोटों को लेकर ही दर्ज हुए हैं। बुरहानपुर पुलिस, मालेगांव पुलिस और जो खंडवा की SIT उसके संपर्क में है पूरी तरह से? हाँ, उनकी तरफ से भी कुछ है, तो हम यहाँ से लगातार जानकारी वगैरह भी प्रदान कर रहे हैं। इंदौर के प्रसिद्ध 56 दुकान बाजार में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार कार चालक बेकाबू तरीके से वाहन चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा है और सूचना मिलते ही तुकोगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि गाड़ी मालिक को भी दबोच लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गाड़ी किस रफ्तार में चल रही थी और क्या चालक नशे में था। सत्य पुरुष कबीर साहिब की अमृतमयी वाणी और सत्य भक्ति के प्रचार प्रसार हेतु KDV मिशन के तत्वाधान में ग्राम परसवाहा आमातोला में सतनाम धुन का भव्य आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत कबीर भवन आमाटोला में गुरु महिमा पाठ से हुई है, जिसके पश्चात भव्य रैली निकाली गई। यह रैली परसवाहा कठईडी से होते हुए आमाटोला लौटी और ग्रामवासी भक्ति में सराबोर नजर आए। बुरहानपुर की वॉलीबॉल टीम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच के लिए चयन हुआ, जो नेपाल में 22 से 26 नवंबर तक आयोजित होगा। टीम के सदस्य ज्योति दशोरी ने बताया कि पहले राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में युवतियों ने पहला स्थान, युवाओं ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जिसके आधार पर दोनों टीमों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ है और ये बुरहानपुर जिले के लिए गर्व की बात है। जिले के युवा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वॉलीबॉल मैच की टीम जिला कलेक्टर हर्ष सिंह से मिलने पहुंची। चयन पहले राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ था, हम लोगों की वहाँ फर्स्ट प्लेस लगी है और बॉयज की सेकंड और थर्ड प्लेस लगी है। अब हमारा सिलेक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है वॉलीबॉल के लिए। तो मतलब कहाँ पे कब होगा मैच? नेपाल में होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर 22 तारीख से 26 तारीख तक। तो आप भारत की टीम के सदस्य हैं आप? यस सर। कौन सा मतलब आयु वर्ग का कौन सा है पूरा बताइए? अंडर 17, अंडर 19। दो अलग अलग टीमों में है। यस सर। तो क्या किससे मुलाकात करने आए थे आप? कलेक्टर सर। बुरहानपुर में सोमवार को करीब 2:30 बजे हुई बेमौसम तेज बारिश करीब 1 घंटे तक चली। इस बारिश से किसानों के फसलों को भी बड़ा नुकसान हुआ। अन्नदाता किसानों की फसल पर प्राकृतिक आपदा से किसान काफी ज्यादा परेशान है और केली को उचित दाम नहीं होने से किसान परेशान है। उसी के साथ मजदूरों को काम नहीं होने से मजदूरों का जीवन यापन करने में काफी ज्यादा संकट आ रहा। किसानों की फसलों के भाव नहीं मिल पा रहे। मजदूरों को इस साल दिवाली भी फीकी रही। लोकल व्यापारियों का व्यापार भी नहीं के बराबर रहा और अब बेमौसम बारिश से किसानों की कपास, सोयाबीन के साथ अन्य फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।